हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग PMI वी हैव टू प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 1 plus 1 over 1 plus 2 plus 1 over 1 plus 2 plus 3 plus so on 1 over 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n इक्वल टू 2n ओवर n प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट टर्म 1 थी, 1 ओवर 1 भी इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्लस अब सेकंड टर्म में 1 ओवर दो टर्म्स है, नीचे दो टर्म्स का सम है, फर्स्ट दो नेचुरल नंबर्स का सम है 1 प्लस 2, प्लस 1 ओवर थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 है, फोर्थ टर्म में 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ जाएगा, सो ऑन nth टर्म में 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n दिया है हमें। तो ये हमने 2n ओवर n प्लस 1 करते हैं। अब फॉर n इक्वल टू 1 के लिए आपको पता ही है क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने फर्स्ट टर्म ले लेनी है और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 डाल देना है। 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 2 ओवर 2 आ रही है, तो हम 2 ओवर 2 कितना होता है 1। सो हम देख सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो है 1 के लिए ट्रू है। सो P1 इज ट्रू। तो चलिए अब सेकंड स्टेप क्या होता है। फॉर n इक्वल टू k वी हैव टू लेट फॉर n इक्वल टू k हमने क्या करना होता है, अज्यूम करना होता है। फॉर n इक्वल टू k अज्यूम अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो अगर n इक्वल टू k के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं हर n को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, k से। तो चलिए लिख दीजिए सो ऑन अप टू kth टर्म, और kth टर्म क्या आ जाएगी 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k। किसके इक्वल हो जाएगा जे 2k ओवर k प्लस 1, गिव इट नंबर 1। इसे नंबर 1 दे के छोड़ दीजिए, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 अपना रिजल्ट प्रूव करना है। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 टू प्रूव क्या है हमारा कि अगर मैं हर n की जगह k प्लस 1 कर दूं, तो चलिए हर n की जगह k प्लस 1 करिए। क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन k प्लस फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1, ठीक है। k प्लस 1th टर्म में 1 के ओवर में नीचे अप टू k टर्म्स आएंगी, क्योंकि nth में n की जगह हमने k प्लस 1 करना था। यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 प्लस 1 एंड k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको पता ही है ऐसे कैसे करना है। वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। सो जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, वो लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन लास्ट k प्लस 1th टर्म क्या हो गए 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 से पिछली टर्म आपको पता ही है kth टर्म आती है, वो क्या थी 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k थी, ठीक है। तो 1 से लेके अप टू k तक हमारे पास रिजल्ट पड़ा है नंबर 1 में। तो क्या था वो 2k ओवर k प्लस 1। सो फर्स्ट टर्म से लेके kth टर्म तक हम क्या लिख देंगे 2k ओवर k प्लस 1, राइट इट केयरफुली। और ये एज सच रह गया 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1। और इंडक्शन में ही मैंने आपको एक रिजल्ट बोला था कि उसे याद करना है आपने, और हमने वो प्रूव भी करा था। कौन सा रिजल्ट था कि सम ऑफ फर्स्ट नेट एन नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n क्या होता था n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। ये हमने रिजल्ट करा है। ऐसे ही अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1 करते, ठीक है, पहले k प्लस 1 नेचुरल नंबर ऐड करें तो क्या हो जाएगा n की जगह हम क्या कर देंगे k प्लस 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा k प्लस n की जगह k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा k प्लस 2 बाय 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ यूज करिए 2k ओवर k प्लस 1 एज सच लिखेंगे, प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू k। इसकी जगह क्या डाल देंगे k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2, ठीक है।
अब ये 2 उसको उल्टाकर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, 2k ओवर k प्लस 1 प्लस 2 उलटकर ऊपर चला गया k प्लस 1 k प्लस 2। अब सिंपली दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो वो कॉमन निकाल लीजिए। 2 ओवर k प्लस 1 कॉमन है दोनों में, तो यहां से 2 गया अपॉन से k प्लस 1 गया, सिर्फ k बच गया, प्लस 2 गया नीचे k प्लस 1 बच गया, 1 ओवर k प्लस 1 बच गया, k प्लस 2 बच गया सॉरी हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वी हैव टू टेक दी एलसीएम। सो चलिए एलसीएम लीजिए, 2 ओवर k प्लस 1 k प्लस 2 एलसीएम आ रहा है तो क्या बच गया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 क्या होता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो एक k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो रहा है तो बचा क्या, 2k प्लस 1 ओवर k प्लस 2, which is exactly the right hand side what we have to show। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू pk प्लस 1। सो pk प्लस 1 is true, so implies by pmi pn is true for all n belongs to कैपिटल N। सो हर नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। चलिए अगला सम करते हैं। अब वैसे आपने अब इस तरह के काफी कर लिए हैं, फिर से एक सम और करते हैं। 1 ओवर 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 4 इंटू 5 सो ऑन 1 ओवर n n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल टू n n प्लस 3 4 n प्लस 1 n प्लस 2। तो ये हमें शो करना है। तो चलिए पहले फॉर n इक्वल टू 1 करते हैं। गिवन स्टेटमेंट को हमेशा आपने pn लेट कर लेना है, लेट pn आपकी ये है। तो फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड की हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है और राइट हैंड साइड में हर n को रिप्लेस करना है किससे, n प्लस 1 से, सॉरी 1 से। ठीक है, n को 1 से रिप्लेस करना है। तो चलिए लिखते जाइए। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है, 1/6। अब राइट हैंड साइड में देखिए 1 प्लस 3 4, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, नीचे क्या बच गया 2 इंटू 3 विच इज अगेन 6। ठीक है, सो हमारी स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सो P1 हमारी ट्रू है। अब फॉर n इक्वल टू k हमने अज्यूम करना है। फॉर n इक्वल टू k अज्यूम करिए कि आपकी स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हम हर n की जगह k लिख सकते हैं। सो रिप्लेस एवरी n बाय k सो ऑन अप टू k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, किसके इक्वल आना, k प्लस 3, सिर्फ n की जगह k लिखते जाना है, नथिंग हार्ड, सिर्फ n की जगह k रिप्लेस करना है। गिव इट नंबर 1। ठीक है, अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 हमें क्या शो करना है वो लिख लेते हैं। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 टू प्रूव क्या है हमारा, कि अगर मैं स्टेटमेंट में हर n को k प्लस 1 से रिप्लेस करूं। ठीक है, तो चलिए क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 ओवर 3 इंटू 4 इंटू 5 सो ऑन 1 ओवर k प्लस 1, सॉरी n की जगह k प्लस 1 करना था, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 3। इसके इक्वल आ जाएगा, n की जगह k प्लस 1 करिए, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 3, k प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन 4 k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 3। तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हर n की जगह हम क्या कर दिया, k प्लस 1 रिप्लेस कर दिया आपने। तो जब k प्लस 1 से रिप्लेस करा तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। तो ये हमने शो करना है। ठीक है, अब आपको बताइए कैसे करते हैं इसे। वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 ओवर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड लास्ट k प्लस 1th टर्म इसकी है k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। तो जैसा कि आपको पता है k प्लस 1 से पिछली टर्म k टर्म होती है, तो k वाले रिजल्ट में आपने लिखी थी। तो ये वाला k वाला रिजल्ट था, तो उसकी लास्ट टर्म k टर्म थी k प्लस 1, k प्लस 2।
ठीक है, सॉरी यहाँ 2 आना था, k प्लस 1 k प्लस 2। तो अब यहां से लेके यहां तक आपके पास नंबर 1 से रिजल्ट पड़ा है, तो वैल्यू रिप्लेस करिए। इसकी जगह k प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1 k प्लस 2 रिप्लेस कर दीजिए अप टू k टर्म, और k प्लस 1 टर्म ऐसे ही रह गई, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 यूजिंग 1। इसमें हमने नंबर 1 इक्वेशन का यूज करा है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, नीचे k प्लस 1 k प्लस 2 नीचे कॉमन आ रहा है दोनों। तो चलिए k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस, और यहाँ k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन गया तो क्या बच गया, सिर्फ k प्लस 3। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सो लेट्स सॉल्व इट। तो चलिए यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, k प्लस 1 k प्लस 2 एज सच लिखिए, ठीक है। तो जब एलसीएम लिया 4 k प्लस 3 हमारा एलसीएम आ रहा है, तो जब एलसीएम लिया क्या आ गया, k प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 आ रहा है, ठीक। तो अब ये स्क्वायर ओपन करते हैं, तो हमारा क्या बचा, फिलहाल देखिए जब स्क्वायर ओपन करा क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, और 4 ऐसे ही 4k प्लस 3, तो विच इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करिए, अंदर क्या आ गया, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर, पहले k स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, प्लस 9k प्लस 4 अपॉन नीचे k प्लस 1 k प्लस 2 4 आगे लिख लेते हैं, k प्लस 3, ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, जस्ट इनको स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करा है k को अंदर, और नीचे तीनों फैक्टर ऐसे ही लिख के 4 ऐसे ही लिख दिया। अब आपने जो शो करना था, ठीक है, जो शो करनी है वो राइट हैंड साइड, उसे ध्यान में रखिए। जो हमने शो करनी है टू प्रूव की राइट हैंड साइड जो है k प्लस 1 k प्लस 4 4 अपॉन 4 k प्लस 2 k प्लस 3 है। अब डिनोमिनेटर को केयरफुली ऑब्जर्व करिए, डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म आ रही है, k प्लस 2 k प्लस 3। तो लेकिन यहाँ जो हम पहुंचे हैं, यहाँ k प्लस 1 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये k प्लस 1 हमें नहीं चाहिए। तो ये जो k प्लस 1 है ये श्योरली ऊपर वाले को डिवाइड करता होगा, ठीक है। सो हम k प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये कंप्लीटली इसे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए k प्लस 1 से इसे डिवाइड करिए। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है, ठीक है, आपने करा हुआ है। तो चलिए अब k प्लस 1 से मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक। सो यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो k प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं। k प्लस 1 से हमने डिवाइड करना है किसको, ऊपर वाले को, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, ठीक है। तो चलिए अब जब भी आपने डिवाइड करना है इनको हमेशा ऑर्डरली लिख लीजिए, जैसे हाईएस्ट डिग्री जहां k की 1 है, k प्लस 1, और जिसको डिवाइड करना है उसे भी ऑर्डरली लिख लीजिए, k क्यूब k स्क्वायर k कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उल्टी पुल्टी मत लिखिए। तो चलिए k को किससे मल्टीप्लाई करें, k क्यूब आ जाएगा k स्क्वायर से, ठीक है। तो k स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, k क्यूब प्लस k स्क्वायर। अब आपको पता है साइन चेंज करने होते हैं, हमने ये कैंसिल हो गए। सो 6k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कितना आ रहा है, 5k स्क्वायर। तो ये 9k एंड प्लस 4 ऐसे ही एज सच इनको हम राइट डाउन कर लेंगे। अब k को किससे मल्टीप्लाई करें, था जो 5k स्क्वायर आ जाएगा 5k से, तो k को 5k से मल्टीप्लाई करके 5k स्क्वायर आ रहा है। तो चलिए 5k से मल्टीप्लाई करिए, 5k स्क्वायर प्लस 5k आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से माइनस माइनस ये कट गए। अब 9k माइनस 5k कितना हो गया आपका, 4k प्लस 4। अब k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4k आ जाएगा 4 से, तो 4k प्लस 4 आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ठीक है, अगर वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। गॉट इट। तो चलिए अब मैंने इसको डिवाइड करा है, तो डिवाइड करने के बाद जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये k प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करा तो क्या बच गया, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 बच रहा है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, ये थी। तो डिवाइड करके ऊपर क्या बच गया, कोशेंट k स्क्वायर
प्लस 5k प्लस 4, तो क्वेश्चन k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, ठीक है। अब नीचे हमने k प्लस 1 से डिवाइड करा था, वो कैंसिल हो चुका है, तो क्या बच गया 4k प्लस 2 एंड k प्लस 3। समय लगा क्योंकि नीचे k प्लस 1 से हमने डिवाइड कर दिया था, वो नीचे वाला k प्लस 1 कैंसिल हो चुका है। अब k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। अब आपको पता है 5k को कैसे ब्रेक करेंगे, 4k प्लस k और प्लस 4 एज सच, नीचे 4k प्लस 2 k प्लस 3। तो अब इन दोनों में से k कॉमन है, तो चलिए कोई k कॉमन निकाल लीजिए, अंदर k प्लस 4 बच रहा है, प्लस अगले दोनों में से 1 कॉमन है, अंदर फिर से k प्लस 4 अपॉन 4k प्लस 2 k प्लस 3। तो अब फर्दर दोनों में से k प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया k प्लस 1, 4k प्लस 2 k प्लस 3। नाउ इट इज योर राइट हैंड साइड एग्जैक्टली, तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। देयरफॉर statement is true for n equal to k plus 1. So by PMI, Pn is true for all n belong to natural number. चलिए अगला सम करते हैं, दिस इज सम डिफरेंट। तो अब ऐसे सम करेंगे हम, इफ x and y are any two distinct integers, then prove by induction that x raised to power n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। तो हमें शो करना है x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n जो है x माइनस y से डिविजिबल है। तो चलिए वन बाय वन Pn स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पहले Pn स्टेटमेंट क्या है, xn माइनस yn इज डिविजिबल बाय x माइनस y। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू 1 के लिए n की जगह 1 डालिए, तो क्या आ गया x रेज टू पावर 1 माइनस y रेज टू पावर 1, ठीक है। यहाँ n की जगह 1 डाल दीजिए, तो ये आ रहा है, ठीक, विच इज डिविजिबल बाय x माइनस y, ठीक है। तो ये x माइनस y से आपको पता है डिविजिबल होता है, तो विच इज डिविजिबल बाय x माइनस y। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1। तो अब हमने फॉर n इक्वल टू k अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, अज्यूम कि अवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो मान लीजिए p k ट्रू है, अगर p k ट्रू है तो मैं n की जगह क्या लिख सकता हूं k। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k इज डिविजिबल बाय x माइनस y होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर x माइनस वाई से डिविजिबल है तो उसे हम x माइनस वाई इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज x रेज टू पावर k माइनस y रेज टू पावर k क्या हो जाएगा, सम इंटीजर इंटू x माइनस वाई वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो अब हमें फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक। तो अब हमें फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 क्या शो करना रहेगा कि x रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस y रेज टू पावर k प्लस 1 भी x माइनस y से डिविजिबल होगा। तो चलिए x रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस y रेज टू पावर k प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या शो करना है कि ये भी x माइनस y से डिविजिबल है। तो ये x माइनस y से डिविजिबल कब होगा, अगर मैं शो कर पाऊंगा कि ये x माइनस y इंटू सम इंटीजर है। अब जब भी डिविजिबिलिटी वाले सम आ जाए ऐसे, तो आपने जो k प्लस 1 वाले स्टेप्स में जिसमें भी पावर्स आ रही हैं, तो उन पावर्स को इस तरह ब्रेक करना है कि यही k वाली पावर्स बन जाए, ठीक है। जो k वाले स्टेप में पावर्स थी वही पावर यहाँ बना दीजिए। यहाँ x की पावर k है और y की पावर k है, तो इन्हें इस तरह तोड़िए कि x की पावर k और y की पावर k आ जाए। तो x की पावर k प्लस 1 को आपको पता ही x की पावर k इंटू एक्स लिख सकते हैं, और y की रेज टू पावर k प्लस 1 को y रेज टू पावर k इंटू y रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 जो रिजल्ट है, ये जो k वाला रिजल्ट है, इसमें से कोई एक वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। अब यहाँ से x रेज टू पावर k आपका क्या आ रहा था, लैम्डा x माइनस वाई, और ये y रेज टू पावर k उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए अब ये x ऐसे ही लिख दिया,
सिर्फ एक्स रेज टू पावर के की जगह ये नंबर 1 से रिजल्ट उठाकर डाल दीजिए, लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस वाई रेज टू पावर के, माइनस इसको ऐसे ही लिख दीजिए वाई इंटू वाई रेज टू पावर के। ठीक है, सो पहले इन पावर्स को इस तरह ब्रेक करिए कि जो के वाले स्टेप में पावर थी वही पावर आपके पास आ जाए। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आपको पसंद है। तो मैंने एक्स रेज टू पावर के निकाला है, वो एक्स रेज टू पावर के की वैल्यू यहां डाल दी, एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर के की जगह ये डाल दिया, ये वाला ऐसे ही रखा। ठीक है, तो चलिए अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई रेज टू पावर के माइनस वाई इंटू वाई रेज टू पावर के आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों में से आपको कुछ नजर आ रहा होगा कॉमन, तो y रेज टू पावर के कॉमन है, तो टेक y रेज टू पावर के कॉमन, तो अंदर क्या बच गया x माइनस वाई। अब फर्दर इन दोनों टर्म्स में से x माइनस वाई हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कॉमन निकाल लिया, अंदर लैम्डा एक्स प्लस वाई रेज टू पावर के बच गया। गॉट इट। अब x एंड y इंटीजर थे, लैम्डा भी इंटीजर था, किसी देखिए यहाँ y इंटीजर था, किसी इंटीजर की पावर नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होगा, तो ये x माइनस वाई इंटू सम इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो इस अगर तो x रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस वाई रेज टू पावर के प्लस 1 क्या आ गया, x माइनस वाई इंटू इंटीजर, तो इसका मतलब x रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस वाई रेज टू पावर के प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस के, जो कि हमें शो करना था। तो इसका मतलब अब स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, तो p k प्लस 1 ट्रू है, देयरफॉर बाय PMI क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी, ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू कैपिटल M। चलिए अगला सम करते हैं, सेम x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y, तो हमें शो करना है ये। तो गिवन स्टेटमेंट को आप पहले pn लेट कर लीजिए, मान लीजिए pn है यही स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले फॉर n इक्वल टू 1, तो सबसे पहले 1 के लिए प्रूव करिए, n की जगह 1 रिप्लेस करिए, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा x प्लस वाई से डिविजिबल हो गया, तो मतलब आपकी स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, तो P1 इज ट्रू। गॉट इट। सो फॉर n इक्वल टू k अज्यूम करके चलेंगे कि हमारी स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो x रेज टू पावर 2k माइनस y रेज टू पावर 2k क्या होगा, डिविजिबल बाय x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो अगर ये x प्लस वाई से डिविजिबल है तो x रेज टू पावर 2k माइनस y रेज टू पावर 2k को कैसे लिखा जा सकता है, सम इंटीजर इनटू x प्लस वाई वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर लिख सकते हैं। अब हमें n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है। ठीक, सो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 व्हाट वी हैव टू शो कि x रेज टू पावर 2 ब्रैकेट k प्लस 1 माइनस y रेज टू पावर 2k प्लस 1 ये भी x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो चलिए x रेज टू पावर n की जगह k प्लस 1 से रिप्लेस करिए, माइनस y रेज टू पावर 2k प्लस 1। अब इसको हम x रेज टू पावर 2k प्लस 2 और y रेज टू पावर 2k प्लस 2 लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि k प्लस 1 वाले स्टेप में जो पावर्स आ रही हैं, जैसे x की पावर है, y की पावर है, तो इनको इस तरह ब्रेक करिए एग्जैक्टली वही पावर आ जाए जो k वाले स्टेप में थी। तो मुझे x की पावर 2k ब्रेक करना है यहाँ से और y की पावर 2k यहाँ ब्रेक करना है। तो चलिए ब्रेक करते हैं। सो x रेज टू पावर 2k इंटू एक्स रेज टू पावर 2 लिखेंगे इसे, ताकि x रेज टू पावर 2k आ जाए माइनस एज सच, और y रेज टू पावर 2k को y रेज टू पावर 2k इंटू y रेज टू पावर 2 लिख देंगे। अब कोई एक वैल्यू इनमें से नंबर 1 रिजल्ट से निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल 1 से हमारे पास x रेज टू पावर 2k क्या आ रहा है, लैम्डा x प्लस वाई रेज टू पावर 2k।
ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट यूज करिए फ्रॉम 1, सो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, एक्स रेज टू पावर 2k की ये वैल्यू डाल दीजिए, सॉरी ये वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 2k, ये ऐसे ही लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, नथिंग हार्ड। सो सिंपली एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ गया हमारा, प्लस अब इन दोनों में से y रेज टू पावर 2k आपका कॉमन है, अंदर बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसे रिप्लेस कर दीजिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हैं दोनों में से x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, सो x प्लस वाई कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से x प्लस वाई गया तो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से x प्लस वाई कॉमन गया तो क्या बच गया, x माइनस वाई इंटू वाई रेज टू पावर 2k। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, x प्लस वाई इंटू इंटीजर, ये सारा क्या बन जाएगा आपका सम इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो यानी कि x रेज टू पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई रेज टू पावर 2 ब्रैकेट k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो दैट मीन देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, सो pk प्लस 1 इज ट्रू। तो दैट्स मीन our statement Pn is true for all n belongs to natural numbers. Next question is prove that 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. तो हम स्टेटमेंट को Pn लेट कर लेते हैं, लेट Pn स्टेटमेंट इज दिस। सो अब स्टेप्स आपको याद हो चुके हैं, पहले फॉर n इक्वल टू 1, चलिए n की जगह 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2, n की जगह 1 डालिए, 2 माइनस 1 1 प्लस 1 तो कितना आ रहा है 11, एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। सो देयरफॉर 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, P1 इज ट्रू। सो फॉर n इक्वल टू k हम अज्यूम करेंगे कि क्या के स्टेटमेंट हमारी k के लिए ट्रू है, तो pk इज ट्रू लेट कर लेते हैं। तो अगर pk ट्रू है तो इसका मतलब 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। बहुत सिंपल सम है, बस थोड़ा सा केयरफुली करना है आपने। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू सम इंटीजर वेयर लैम्डा इज इंटीजर। ठीक है, तो चलिए अब हम k प्लस 1 के लिए करेंगे। तो k प्लस 1 के लिए अगर क्या प्रूव करना है कि अगर यहां मैं n की जगह k प्लस 1 कर दूं तब भी ये 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए करते हैं। सो 10 रेज टू पावर 2 n की जगह k प्लस 1 लिख दीजिए, माइनस 1 प्लस 1, तो हमें ये 11 से डिविजिबल शो करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करिए। तो क्या आ गया, 10 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि k प्लस 1 में जो पावर्स हैं उसे हमने इस तरह ब्रेक करना है कि k वाली पावर्स आ जाएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 है, तो यहाँ भी 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 ऐसे ही रखना है, और ये प्लस 2 पावर हमने ब्रेक कर देनी है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 1, ऐसे ही, क्योंकि पावर सेम है तो सॉरी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वापस यही मिल जाएगा हमें। बस ये वाली चीज बनानी थी हमने, जो हमारे पास रिजल्ट है। अब 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 का यहां से नंबर 1 से रिजल्ट यूज करिए, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 11 लैम्डा माइनस 1। तो चलिए लिख दीजिए 11 लैम्डा माइनस 1, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 1।
तो अब 100 अंदर मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू 100 लैम्डा मल्टी, क्योंकि हमने 11 कॉमन ही निकालना है तो 11 ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस 100 प्लस 1 एंड माइनस 100 प्लस 1 कितना आ रहा है आपके लिए? माइनस 99। तो अब आप देख सकते हैं 11 ओवरऑल कॉमन है, 100 लैम्डा माइनस 9 आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू 11 इंटू सम इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है, इंप्लाइज डिविजिबल बाय 11 हो गया। तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो हमारी स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो pk प्लस 1 इज ट्रू। तो अगर pk प्लस 1 ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय PMI रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। चलिए अगला सम करते हैं। 10 रेज टू पावर n प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस 5। तो हमें ये शो करना है इट इज डिविजिबल बाय 9। तो चलिए पहले फॉर n इक्वल टू 1, अब आपको स्टेप्स याद हो चुके हैं, तो n 1 डालिए, क्या आ जाएगा? 10 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3 प्लस 5। ठीक है, n की जगह हमने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया, तो ये बन गया 10 प्लस, अब 4 रेज टू पावर 3 सॉल्व करिए, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है ये? 192 प्लस 5। तो अब इनको ऐड करिए, 207 एंड इज 207 डिविजिबल बाय 9? यस, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स इज 9। तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, ठीक है। अगर इनका सम डिजिट्स का 9 से डिविजिबल हो तो ये 9 से डिविजिबल होता है, तो विच इज डिविजिबल बाय 9। तो ये 9 से डिविजिबल है। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो हमारा 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। तो अब हमने फॉर n इक्वल टू k इलेक्ट करना है। क्या इलेक्ट करेंगे? अज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो pk इज ट्रू। तो अगर pk ट्रू है तो मैं हर n की जगह k कर देता हूं, 10k प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 5, ये 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू सम इंटीजर लैम्डा। ठीक, तो अब हमने फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 क्या शो करना है? अगर मैं यहाँ n की जगह k प्लस 1 कर दूं देन इट इज डिविजिबल बाय 9। सो करिए 10 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। तो अब मैंने क्या करना है, ये पावर्स जो है k प्लस 1 वाले स्टेप्स में इनको इस तरह लिखना है कि k वाली पावर्स आ जाए। तो चलिए ब्रेक करिए, 10 रेज टू पावर k चाहिए इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर कितनी चाहिए? k प्लस 2। तो यहाँ देखिए 4 रेज टू पावर k प्लस 2 अलग कर लीजिए, k प्लस 2 अलग कर लिया तो 4 रेज टू पावर 1 एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास प्लस 5। अब हमारे पास ये नंबर 1 रिजल्ट था, इसमें से कोई एक वैल्यू निकाली, जैसे 10 रेज टू पावर k की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट कर दीजिए। तो 10 रेज टू पावर k की वैल्यू फ्रॉम 1 क्या आ रही है? ये 10 ऐसे ही लिखा, 10 रेज टू पावर k की वैल्यू क्या आ गई? 9 लैम्डा माइनस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2। ठीक है, 10 ये ऐसे ही लिखा है मैंने, 10 रेज टू पावर k की वैल्यू नंबर 1 से निकाल के पुट कर रहे हैं, 9 लैम्डा माइनस 3 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 माइनस 5। तो ये हमने 10 रेज टू पावर k की वैल्यू यूज कर ली यूजिंग 1 प्लस ये ऐसे ही 3 इंटू 4 सीधा 12 लिख दीजिए, 3 4 12 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 5। तो यहाँ मैंने नंबर 1 रिजल्ट यूज कर लिया है। गॉट इट? सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है? 90 लैम्डा माइनस 10 3 दा 30 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 माइनस 10 5 दा 50 प्लस 12 4 रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस 5। तो हमारा ये आ रहा है। तो चलिए अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं। तो ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, माइनस 30 प्लस 12 कितने हो गए? माइनस 18 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 एंड माइनस 50 प्लस 5 माइनस 45। Now you can see from everywhere we can take 9 common. तो क्या बच गया? 10 लैम्डा माइनस 2 इंटू 4 रेज टू पावर k प्लस 2 माइनस 5 आफ्टर टेकिंग 9 कॉमन। तो अब लैम्डा इंटीजर था और k हमारे पास नेचुरल नंबर था, तो ये क्या आ जाएगा?
इंटीजर ही बन जाएगा। सो 9 इंटू इंटीजर आ गया, मतलब ये डिविजिबल हो गया 9 से, डिविजिबल बाय 9। तो अगर ये डिविजिबल बाय 9 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी स्टेटमेंट जो है k+1 के लिए ट्रू है। सो pk+1 इज ट्रू। सो बाय pmi, वही लाइन्स बार बार लिखते जाइए, pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट सम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, जनरली आपको स्कूल में ये डाला जाता है। सो डू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होगा थोड़ा सा, सो उसका ख्याल रखना है आपको। सो हमने प्रूव करना है 2 इंटू 7 रेज टू पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। तो चलिए पहले फॉर n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं हमारी स्टेटमेंट। सो चलिए n की जगह 1 डालते जाइए। तो 2 इंटू 7 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1 माइनस 5। तो ये कितना हो गया, 14 प्लस 15 29, 29 माइनस 5 24, and 24 is divisible by 24, which is divisible by 24। तो दैट्स मीन हमारी स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गई है। तो अब हम k के लिए अज्यूम करेंगे, फॉर n इक्वल टू k अज्यूम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज pk इज ट्रू। तो अगर k के लिए ट्रू है, वी कैन रिप्लेस एवरी n बाय k। तो हर n को हम k से रिप्लेस करते जाएंगे। सो 2 इंटू 7 रेज टू पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5 24 से डिविजिबल होगा, तो इसे हम 24 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें से मैंने कोई एक वैल्यू निकाल के उसका रिजल्ट यूज करना है। चलिए लेटर ऑन देखते हैं कौन सा हम रिजल्ट यूज करेंगे। तो अब फॉर n इक्वल टू k+1, ठीक है, तो n इक्वल टू k+1 के लिए मैं हर n की वैल्यू k+1 डाल दूंगा। तो जब मैं n की जगह k+1 डालूंगा, तो यहाँ n की जगह k+1 डालिए, प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k+1 माइनस 5। अब मुझे शो क्या करना है कि ये भी 24 से डिविजिबल है, तो इसे मुझे 24 इंटू सम इंटीजर लिख के शो करना होगा। तो चलिए पहले हम इन पावर्स को इस तरह लिखेंगे कि ये जो k वाले स्टेप में पावर्स है वही पावर्स आ जाएं। तो 7 रेज टू पावर k इंटू 7 ब्रेक कर लेंगे, 3 इंटू 5 रेज टू पावर k इंटू 5 ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इसको इकट्ठा रखिए, इसको इकट्ठा रखिए, मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एज सच मुझे यही यूज करना है। गॉट इट। तो चलिए अब आप कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे। सो मैं यहाँ 2 इंटू 7 रेज टू पावर k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। k वाले स्टेप में क्या आ रही है, 24 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 5। तो ये वैल्यू आ रही थी हमारी, तो इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, इसकी जगह 2 इंटू 7 रेज टू पावर k की ये वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दीजिए, 7 ऐसे ही रखिए। तो 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 5 आ रहा है। तो ये प्लस 5 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू पावर k से इकट्ठा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। ठीक है, माइनस 5। गॉट इट। तो चलिए अब 7 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये 7 इंटू 24 लैम्डा, मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे 24 कॉमन निकालना है, माइनस। तो चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। यहाँ 7 इंटू 3 21 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 7 5 द 35 प्लस 5 3 द 15 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5। तो हमारा सिंप्लीफाई करके ये आ गया। ठीक है, जस्ट 7 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई करा और 5 भी इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चलिए अब 7 इंटू 24 लैम्डा, इसे तो ऐसे ही लिखते हैं, इसे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए माइनस 21 प्लस 15, तो ये कितना हो रहा है, माइनस 21 प्लस 15 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर k आ रहा है हमारा। एंड 35 माइनस 5 कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा। अब मैंने शो करना था कि ये 24 से डिविजिबल है, लेकिन 24 अब कॉमन एज सच नहीं आ रहा है। तो मुझे यही चीज, इसीलिए ये सम जनरली एग्जाम्स में आता है। तो आगे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रहेगा। अब आप इनमें से देखिए, इनमें से दोनों में से 6 कॉमन है माइनस का, तो अंदर क्या बच गया, 5 रेज टू पावर k माइनस 5 बच रहा है हमारा। ठीक है, तो अब जो हम k यूज करते हैं इसमें, वो k क्या होता है, नेचुरल नंबर।
अब ध्यान से देखिए, इस चीज को केयरफुली ऑब्जर्व करिए। तो हमारा 5 रेज टू पावर k माइनस 5 जो है, इसमें k जो है हमारा नेचुरल नंबर होता है, सॉरी, ठीक है। k हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करते हैं k इज ए नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ k की वैल्यू 1 यूज करूं तो ये कितना आ रहा है? 0। अगर मैं k की वैल्यू 2 यूज करूं तो कितना आ रहा है? 5 स्क्वायर माइनस 5 20। अगर मैं k की वैल्यू 3 यूज करूं, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 5, तो कितना आ रहा है? 125 माइनस 5 120 एंड सो ऑन। 4 यूज करिए, 5 यूज करिए, जो मर्जी नेचुरल नंबर डाल लीजिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 5 रेज टू पावर k माइनस 4 जो है, अब 0 आ रहा है, इस 0 को हम 4 इंटू 0 लिख सकते हैं, इसे भी 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसे भी 4 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं, सो ऑन 4 इंटू समथिंग आ जाएगा। सो इन जनरल 5 रेज टू पावर k माइनस 5 जो है वो हमेशा 4 इंटू सम इंटीजर आ रहा है, इंटीजर भी नहीं, नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, यू कैन से इंटीजर। सो 5 रेज टू पावर k माइनस 5 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। गॉट इट? तो चलिए अब यहां हम 5 रेज टू पावर k माइनस 5 की जगह 4 इंटू m लिख देते हैं, वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये बन गया -6 इंटू 4 इंटू m, वेयर m इज ऑल्सो इंटीजर। मोर आप यू कैन से नेचुरल नंबर भी हो सकता है ये, ठीक है। ज्यादा ये नेचुरल नंबर है बट इंटीजर लिखना है, तो हर एक नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है, यू कैन राइट। तो चलिए अब देखिए 6 इंटू 4 24 ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया? 7 लैम्डा माइनस m। अब लैम्डा इंटीजर था, m नेचुरल नंबर था, सम इंटीजर माइनस नेचुरल नंबर इंटीजर ही होगा। सो ये 25 इंटू इंटीजर हो गया। बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि 5 रेज टू पावर k माइनस 5 क्या होगा? 4 इंटू सम नेचुरल नंबर होगा। गॉट इट? सो अगर ये 24 इंटू इंटीजर है तो ये डिविजिबल बाय 5 हो, 24 हो गया। सो डिविजिबल बाय 24 आ गया हमारा। गॉट इट? तो therefore our statement is true for n equal to k plus 1. So pk plus 1 is 2. So by induction और by PMI result हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू है फॉर ऑल n belongs to natural numbers। चलिए अगला सम करते हैं। नेक्स्ट सम इज 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू 1 प्लस 5 बाय 4 इंटू 1 प्लस 7 बाय 9 एंड सो ऑन। 1 प्लस 2n प्लस 1 बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है हमारा। सॉरी, स्टेटमेंट इज 1 प्लस 3 बाय 1 है हमारा, ठीक है, क्योंकि यहां n की जगह हम 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 ओवर 1 स्क्वायर 1 आएगा। तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस 3 ओवर 1 आएगी। तो चलिए हमें ये प्रूव करना है बाय इंडक्शन। पहले फॉर n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 में लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, लास्ट टर्म जो nth टर्म है यहाँ n की जगह 1 डाल दीजिए, 1 प्लस, तो कितना आ गया? 2 प्लस 1 3 ओवर 1 स्क्वायर, ठीक है, यानी या आप सिंपली फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 डाल दीजिए, ये आ गया। तो चलिए सॉल्व करिए। 1 प्लस 3 4 हो रहा है एंड 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 4। सो हमारी स्टेटमेंट जो है 1 के लिए ट्रू हो गई। तो अब हम k के लिए अज्यूम करेंगे। सो फॉर n इक्वल टू k अज्यूम हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। सो मान लीजिए pk इज ट्रू है। तो अगर k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम हर n की जगह क्या लिख सकते हैं? k। तो 1 प्लस 3 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 5 ओवर 4 इंटू 1 प्लस 7 ओवर 9 एंड सो ऑन। 1 प्लस 2n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर किसके, सॉरी k n की जगह k रिप्लेस करना था हमने, किसके इक्वल हो जाएगा? k प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो टू प्रूव जो है हमारा क्या है कि अगर मैं हर n की जगह k प्लस 1 कर दूं, तो चलिए n की जगह k प्लस 1 करते जाइए, सो ऑन n की जगह k प्लस 1 करिए, क्या आ जाएगा लास्ट? 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 2k प्लस 2 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, यहाँ k प्लस 1 k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलिए अब वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस 3 ओवर 1 प्लस 5 ओवर 4 इंटू सो ऑन। लास्ट k प्लस 1 टर्म थी 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर, और इंटू इससे पिछली k टर्म 1 प्लस 2k प्लस 1 ओवर k स्क्वायर था। अब अप टू k हमारे पास ये रिजल्ट आया हुआ है। अप टू k हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया, और k प्लस 1 टर्म ऐसे ही, तो 1 प्लस 2k प्लस 3 ओवर k प्लस 1 का स्क्वायर एज सच लिख दिया हमने। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, तो आप देख सकते हैं हमें खुद ही बताएगा कि क्या स्टेप होना चाहिए। तो यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो चलिए k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ k प्लस 1 का स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया क्या आ गया, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं k प्लस 1 स्क्वायर से k प्लस 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 बच गया हमारे पास। तो इसे सिंप्लीफाई करिए, लाइक टर्म्स इकट्ठी करिए, 2k प्लस 2k 4k प्लस 4 आ रहा है, एंड दिस कैन बी रिटन एज k प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज k प्लस 2 का होल स्क्वायर, विच इज राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए थी। सो हमारी स्टेटमेंट जो है k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू है, सो बाय PMI रिजल्ट इज, यानी कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। So on similar basis, please try these questions. 1 plus 1 over 1 into 1 plus 1 by 2 into 1 plus 1 by 3, so on 1 plus 1 by n equal to n plus 1 for all n belongs to n. 4 plus 8 plus 12 plus so on 4n equal to 2n into n plus 1. तो ये पावर्स वाले सम है, केयरफुली करने हैं, नथिंग हार्ड हेयर, बस 1 by 1 आपने करते जाना है इनको, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो प्लीज ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर टुडे।